नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिगरिंग आउट फाइनेंस में। दोस्तों, आज की वीडियो इंश्योरेंस स्कीम इन न्यूज़ पर बेस्ड है। इस वीडियो मैंने स्पेशली सोशल सिक्योरिटी और पेंशन रिलेटेड इंश्योरेंस स्कीम कवर की है, जो एग्जाम और इंटरव्यू दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं हेल्थ और फार्मर से रिलेटेड जो इंश्योरेंस स्कीम है, उनको मैं डिटेल में कवर करूँगा, तो उस वीडियो को भी आप मिस मत कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा एलआईसी एएओ इंटरव्यू सीरीज़ की प्लेलिस्ट, आप इसको सेव कर लीजिए। ये इस सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। अगर आपने स्ट्रेटजी वीडियो और पहले के 2 पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं, तो ज़रूर देखिए ताकि फ्लो प्रॉपर्ली समझ आए। और दोस्तों, अगर आपको लगता है इंश्योरेंस टर्म्स आपको आते हैं लेकिन कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाते, तो इंश्योरेंस टर्म की शॉर्ट वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट में मैंने क्लियरली बताया है कि पैनल स्टाइल आंसर में इंश्योरेंस टर्म्स कैसे प्रेजेंट किए जाते हैं इंटरव्यू के टाइम। दोस्तों, दोनों प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कैन यू ब्रीफली टेल अस अबाउट द मेजर गवर्नमेंट इंश्योरेंस एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ऑल्सो विच स्कीम्स आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू बैंक्स एंड विच थ्रू इंश्योर्स। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, गवर्नमेंट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च की हुई हैं, जो मेनली कॉमन पब्लिक और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए डिज़ाइन की गई हैं। सर, इसमें पहले आती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। सर, ये एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें 2 लाख रुपीस तक का लाइफ कवर मिलता है। इसका एनुअल प्रीमियम होता है 436 रुपीस और ये स्कीम 18 से 50 इयर्स के लोगों के लिए अवेलेबल होती है और ये एक्सटेंडेबल है 55 इयर्स तक। सर, नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है। इसमें एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी पर 2 लाख रुपीस का कवर मिलता है और इसका प्रीमियम सिर्फ 20 रुपीस पर ईयर होता है। ये स्कीम 18 से 70 इयर्स लोगों को कवर करती है। सर, तीसरी इंपॉर्टेंट स्कीम है अटल पेंशन योजना। ये स्कीम 18 से 40 इयर्स के लोगों के लिए होती है। इसमें पर्सन की 60 इयर्स के बाद 1000 से 5000 तक की गारंटेड मंथली पेंशन मिलती है, जो कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर डिसाइड होती है। सर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये दोनों बैंक्स के थ्रू इम्प्लीमेंट होती हैं। बैंक्स यहाँ पर ऑटो डेबिट के थ्रू प्रीमियम कलेक्ट करते हैं और बैंक की मास्टर पॉलिसी होल्डर होते हैं। सर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को एलआईसी और दूसरे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अंडरराइट करती हैं और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी अंडरराइट करती हैं। एंड सर, अटल पेंशन योजना भी बैंक के थ्रू एडमिनिस्टर होती है, लेकिन ये स्कीम पीएफआरडीए के रेगुलेशन के अंडर आती है। सर, बैंक्स और इंश्योर्स के पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू ये सारी स्कीम इम्प्लीमेंट होती हैं, जिससे इफेक्टिव डिलीवरी होती है और फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इंश्योरेंस स्कीम एंड द सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, इंश्योरेंस स्कीम और सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम का फंडामेंटल डिफरेंस उनके पर्पस और स्ट्रक्चर में होता है। इंश्योरेंस स्कीम एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अरेंजमेंट होता है। यहाँ पॉलिसी होल्डर रेगुलर प्रीमियम पे करता है ताकि फ्यूचर के स्पेसिफिक रिस्क से प्रोटेक्शन मिल सके, जैसे डेथ या डिसेबिलिटी। एंड सर, इंश्योरेंस रिस्क पूलिंग के प्रिंसिपल पर काम करता है। बहुत सारे पॉलिसी होल्डर प्रीमियम देते हैं, एक कॉमन फंड क्रिएट होता है और जब किसी का लॉस होता है तो उस फंड से क्लेम पे किया जाता है। एंड सर, इंश्योरेंस में जो बेनिफिट मिलता है वो डिपेंड करता है प्रीमियम कितना पे किया गया है और पॉलिसी की टर्म्स और कंडीशन क्या रही। इसलिए सर, इंश्योरेंस वॉलंटरी होता है और कॉमर्शियल नेचर का होता है। एंड सर, सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम, ये मेनली गवर्नमेंट का वेलफेयर प्रोग्राम होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है लोगों को ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी देना, खासकर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को, जैसे अटल पेंशन योजना और पीएम श्रम योगी मानधन योजना। इस स्कीम में गवर्नमेंट और बेनिफिशियरी दोनों इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं। एंड सर, अटल पेंशन योजना में 60 इयर्स की एज के बाद 1000 से 5000 तक की गारंटेड पेंशन मिलती है। एंड सर, श्रम योगी मानधन योजना में 60 इयर्स के बाद 3000 की फिक्स्ड पेंशन मिलती है। सर, ये स्कीम हेविली सब्सिडाइज होती हैं और इनका फोकस प्रॉफिट नहीं बल्कि वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द डीआईसीजीसी स्कीम एंड द रिसेंट आरबीआई चेंजेस अनाउंस्ड इन द लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, डीआईसीजीसी का फुल फॉर्म होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। सर, ये आरबीआई की होली ऑन सब्सिडरी है। सर, डीआईसीजीसी का मेन रोल होता है बैंक डिपॉजिटर को प्रोटेक्शन देना। इस स्कीम के अंडर हर डिपॉजिटर को हर बैंक में
5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। सर ये कवर प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों पर एप्लीकेबल होता है। एंड सर लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन में आरबीआई ने इसका नया फ्रेमवर्क लॉन्च किया था जिसका नाम है रिस्क बेस्ड प्रीमियम फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क 1 अप्रैल 2026 से इफेक्टिव होगा। सर पहले क्या होता था, सभी बैंक्स को फ्लैट प्रीमियम पे करना पड़ता था, वो था 12 पैसे पर 100 रुपीज़ ऑफ डिपॉजिट। अब आरबीआई ने सिस्टम चेंज कर दिया है। अब बैंक्स को रिस्क के बेसिस पर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सर इन कैटेगरी हैं ए बी सी डी। सर कैटेगरी ए बैंक्स जिनका रिस्क मैनेजमेंट सबसे अच्छा होगा वो सिर्फ 8 पैसे पर 100 रुपीज़ डिपॉजिट प्रीमियम पे करेंगे। एंड सर कैटेगरी बी 10 पैसे पर 100 रुपीज़, कैटेगरी सी 11 पैसे एंड कैटेगरी डी 12 पैसे पर 100 प्रीमियम पे करेंगे। सर आरबीआई ने एक और बेनिफिट दिया है जिसका बोला गया है विंटेज बेनिफिट। सर जो बैंक के पास 20 ईयर्स या उससे ज़्यादा का गुड ट्रैक रिकॉर्ड होगा उनको 25% तक का डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम में। सर ये नया सिस्टम बैंक्स को बेटर फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए इनकरेज करता है और जो बैंक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं उनको रिवॉर्ड भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस डिफर फ्रॉम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर मेन डिफरेंस कवरेज नेचर और एप्लीकेबिलिटी में होता है। सर ईएसआई यानी एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के लिए होता है जिनकी मंथली सैलरी 21,000 तक होती है। सर ईएसआई मैंडेटरी स्कीम है, इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों कंट्रीब्यूशन करते हैं 4%, जिसमें एम्प्लॉयर 3.25% पे करता है और एम्प्लॉई 0.75% पे करता है अपनी बेसिस के बेस पर। सर ईएसआई का बेनिफिट कॉम्प्रिहेंसिव होता है, इसमें मेडिकल केयर मिलता है, सिकनेस बेनिफिट होता है, मैटरनिटी कवर होता है और डिसेबिलिटी कवरेज भी होता है। एंड सर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये एक वॉलंटरी स्कीम होती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 2 लाख रुपीज़ का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। एंड सर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 2 लाख रुपीज़ का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है जिसका प्रीमियम 436 होता है। एंड सर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा का प्रीमियम 20 रुपीज़ होता है। सर ये दोनों स्कीम लो कॉस्ट और इजीली एसेसिबल होती हैं खासकर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए। इसलिए सर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कंपलसरी कॉन्ट्रीब्यूटरी और कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर के लिए। एंड सर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वॉलेंटरी अफोर्डेबल और सिंपल स्कीम है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कवर करती हैं। सर तीनों का एक ही एम है, सोशल सिक्योरिटी को एक्सपेंड करना और फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज प्रधानमंत्री जनधन योजना सपोर्ट मास इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट सर्विस इश्यूज डू कस्टमर फेस। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर प्रधानमंत्री जनधन योजना को 2014 में लॉन्च किया गया था। उसने इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया है और मास इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन को भी इफेक्टिवली सपोर्ट किया है। सर सबसे पहला पॉइंट है इसमें, हर प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट के साथ फ्री रुपे डेबिट कार्ड मिलता है। इस रुपे कार्ड के साथ 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर अटैच होता है और ये बेनिफिट 36 करोड़ से ज़्यादा कार्ड होल्डर तक पहुंच चुका है। सर सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट गवर्नमेंट बैक्ड इंश्योरेंस स्कीम के लिए बेस अकाउंट का काम करता है, जैसे सर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सर इन दोनों स्कीम का प्रीमियम डायरेक्टली जनधन अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाता है जिससे कवरेज लेना और मेंटेन करना इजी हो जाता है। लेकिन सर अगर हम सर्विस इशू की बात करें तो कुछ प्रॉब्लम आती हैं, जैसे बहुत से कस्टमर को अपने अकाउंट के साथ लिंक्ड इंश्योरेंस बेनिफिट के बारे में प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होती। दूसरा है सर डॉक्यूमेंटेशन का, इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट की वजह से क्लेम सेटलमेंट डिले हो जाता है। थर्ड है सर लैंग्वेज बैरियर, बहुत से कस्टमर पॉलिसी टर्म्स और कंडीशन को अच्छे से समझ नहीं पाते। द लास्ट और इम्पॉर्टेंट इशू है पुअर लास्ट माइल कनेक्टिविटी, खासकर रूरल एरियाज में, जिससे ग्रीवियंसेस रीड्रेसल और सपोर्ट में प्रॉब्लम आती है। सर एज अ फ्यूचर एलआईसी ऑफिसर हमें फोकस करना चाहिए कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन पर और क्लेम प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करने में। तभी हम इन गैप्स को इफेक्टिवली ब्रिज कर सकते हैं और स्कीम का रियल बेनिफिट ग्राउंड लेवल तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज एन एएओ एट एलआईसी हाउ वुड यू हैंडल इंक्रीज्ड अवेयरनेस एंड एनरोलमेंट ड्राइव फॉर द गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें।
सर, गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लोगों को बहुत कम कॉस्ट पर इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सिर्फ 436 रुपीज़ में 2 लाख का लाइफ कवर मिलता है। सर, एज एन एएओ एट एलआईसी मैं इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को 3 डिफरेंट अप्रोच के थ्रू हैंडल करूँगा। पहला है सर, मैं रूरल बैंक ब्रांचेस के साथ मिलकर अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज करूँगा। ये कैंप ग्राम सभा और लोकल फेस्टिवल के टाइम कंडक्ट किए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेचुरली पार्टिसिपेट करें। सर, प्रमोशन के लिए सिंपल पोस्टर यूज़ किए जाएंगे जो रीजनल लैंग्वेज में होंगे और स्कीम के बेनिफिट्स को क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड है सर, मैं बैंक मित्रास और विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर को एनरोलमेंट फैसिलिटेटर के रूप में ट्रेन करूंगा, क्योंकि इन लोगों का विलेजर के साथ डायरेक्ट ट्रस्ट होता है, इसलिए रीच और क्रेडिबिलिटी दोनों बेटर होंगी। थर्ड है सर, मैं पंचायत और सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेट करूंगा ताकि अनइंश्योर्ड फैमिली को आइडेंटिफाई किया जा सके। एंड सर, डोर टू डोर एनरोलमेंट ड्राइव कंडक्ट की जाए जिससे पार्टिसिपेशन मैक्सिमम हो। एंड सर, मोबाइल एनरोलमेंट यूनिट का यूज़ करके ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन और ऑटो डेबिट कंसेंट भी लिया जा सकता है। एंड सर, फील्ड एजेंट से रेगुलर बेनिफिट लिया जाएगा जिससे आउटरीच स्ट्रेटजी को कंटिन्यूसली इम्प्रूव किया जा सकेगा। सर, ये ग्रास रूट लेवल अप्रोच नॉट ओनली इंक्लूसिव इंश्योरेंस कवरेज इंश्योर करेगी, बल्कि एलआईसी की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी इफेक्टिवली फुलफिल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बीमा भाग इनिशिएटिव एंड हाउ कैन इट एनहेंस इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एट द ग्राम पंचायत लेवल। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, बीमा भाग इनिशिएटिव एक वुमेन सेंट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इनिशिएटिव है जो आईआरडीआई के थ्रू अक्टूबर 2023 में गाइडलाइंस के फॉर्म में लॉन्च किया गया था। सर, इस इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव है इंश्योरेंस इंक्लूजन को हर ग्राम पंचायत तक ले जाना। सर, बीमा वाहक बेसिकली एक डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट करता है। इसमें इंश्योर्स इंडिविजुअल या कॉरपोरेट एंटिटीज़ को इंगेज करते हैं जो ग्राउंड लेवल पर इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल और सर्विस करते हैं। सर, ये बीमा वाहक मेनली बीमा विस्तार और आईआरडीआई से अप्रूव्ड दूसरे इंश्योरेंस प्रोडक्ट को ग्रास रूट लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सर, इस मॉडल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये लोकल रेजिडेंट स्पेशली वुमेन को एनकरेज करते हैं कि वो अपने ही गांव में बीमा वाहक बने, क्योंकि ये लोग लोकल लैंग्वेज, लोकल कल्चर और लोकल नीड्स को समझते हैं। इसलिए विलेजर्स के बीच ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस इजीली बिल्ड होता है। सर, हर एक बीमा वाहक एक लाइफ इंश्योर, एक जनरल इंश्योर, एक हेल्थ इंश्योर के साथ काम कर सकता है। इससे कस्टमर को मल्टीपल प्रोडक्ट चॉइस मिल जाती है एक ही जगह पर। सर, बीमा वाहक हैंड हेल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करते हैं पॉलिसी इशुएंस और प्रीमियम कलेक्शन के लिए, जिससे ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी इंश्योर होती है। सर, आईआरडीए ने मैंडेट किया था पहले 31 दिसंबर 2024 तक हर ग्राम पंचायत में बीमा वाहक डिप्लॉय किए जाएंगे, जिसमें लीड इंश्योर्स स्टेट वाइज कोऑर्डिनेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द अकाउंट टाइप्स इन एनपीएस एंड हाउ वुड यू एक्सप्लेन रिस्क प्रोफाइल टू अ फर्स्ट टाइम सब्सक्राइबर। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, एनपीएस में दो अकाउंट टाइप्स होते हैं। पहला होता है टायर 1 अकाउंट, ये पेंशन के लिए मैंडेटरी होता है। इसमें टैक्स बेनिफिट मिलते हैं लेकिन विड्रॉल रिटायरमेंट तक रेस्ट्रिक्टेड होता है। दूसरा होता है टायर 2 अकाउंट, ये वॉलेंट्री होता है। इसमें पैसा कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है लेकिन इसमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। सर, इन्वेस्टमेंट और रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पर एनपीएस में 4 असेट क्लास होती हैं। पहली है इक्विटी या ई क्लास, ये स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, रिटर्न ज़्यादा हो सकता है लेकिन रिस्क भी हाई होता है। सेकंड है सर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या सी क्लास, ये कंपनीज के डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है, रिस्क और रिटर्न मॉडरेट होता है। सर, थर्ड है गवर्नमेंट सिक्योरिटी या जी क्लास, ये सबसे सेफ होता है, रिटर्न स्टेबल होता है लेकिन कंपैरेटिवली लो होते हैं। एंड सर, थर्ड है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट या ए क्लास, इसमें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसे इंस्ट्रूमेंट आते हैं और इसकी मैक्सिमम अलोकेशन 5% तक होती है। सर, जब मैं फर्स्ट टाइम सब्सक्राइबर को बताऊंगा तो मैं सबसे पहले उनकी एज और उनके गोल को समझूंगा। अगर सब्सक्राइबर की एज 25 ईयर्स के आसपास है तो मैं हायर इक्विटी सजेस्ट करूंगा, क्योंकि उनके पास मार्केट वॉलेटिलिटी से रिकवर करने का टाइम होता है। सर, जो लोग रिटायरमेंट के पास होते हैं उनके लिए मैं ज़्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ प्रेफर करूंगा ताकि कैपिटल प्रोटेक्शन रहे। सर, फाइनल डिसीजन से पहले मैं उनकी एज, इनकम स्टेबिलिटी और रिटायरमेंट टाइमलाइन एसेस करूंगा और उसके बाद ही अप्रोप्रिएट असेट अलोकेशन सजेस्ट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन एनपीएस वाटसन एंड हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल चाइल्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दो। सर, एनपीएस वात्सल एक पेंशन स्कीम है जो पीएफआरडीए ने
सितंबर 2024 में लॉन्च की है और ये स्पेसिफिकली 18 ईयर से कम एज के माइनर्स के लिए है। सर इस स्कीम में पेरेंट्स या गार्जियंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं जिसमें मिनिमम कंट्रीब्यूशन 250 रुपीज़ पर ईयर है और अपर लिमिट कोई भी नहीं है। सर मेन डिफरेंस इसके पर्पस और स्ट्रक्चर में होता है। ट्रेडिशनल चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान जैसे एलआईसी का जीवन तरुण ये मेनली शॉर्ट टर्म गोल पर फोकस करता है, जैसे चाइल्ड की एजुकेशन या मैरिज। सर इन प्लान्स में मैच्योरिटी यूजली 18 या 21 ईयर पर होती है। यहाँ इंश्योरेंस कवर भी होता है और गारंटेड रिटर्न भी मिलता है। एंड सर एनपीएस वात्सल बिल्कुल अलग अप्रोच फॉलो करता है। ये एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग है। जब चाइल्ड 18 ईयर का हो जाता है तो अकाउंट फ्रेश केवाईसी के बाद एनपीएस टायर 1 में कंटिन्यू होता है। इसमें जो अमाउंट है वो 60 ईयर के बाद ही विथड्रॉ किया जा सकता है और उसका यूज़ पेंशन के लिए होता है। सर एनपीएस वात्सल में मार्केट लिंक्ड रिटर्न होते हैं, कॉस्ट कंपैरेटिवली लो होती है लेकिन कोई इंश्योरेंस कवर नहीं होता। सर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, इसमें 3 ईयर्स के बाद पार्शियल विथड्रॉल अलाउड है एजुकेशन या मेडिकल नीड के लिए, मैक्सिमम 25% ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन तक। इसलिए सर एनपीएस वात्सल एक डिसिप्लिन्ड वेल्थ क्रिएशन और रिटायरमेंट फोकस टूल है और ट्रेडिशनल चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान ज़्यादा फोकस करते हैं इमीडिएट फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और गोल बेस्ड सेविंग पर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव एज अ फ्यूचर इंश्योरेंस ऑफिसर व्हाट डू यू सी एज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अलाउइंग 100% एफडीआई इन इंडियाज इंश्योरेंस सेक्टर। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर 100% एफडीआई के कुछ क्लियर एडवांटेज भी हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न भी हैं। सर एडवांटेज है 100% एफडीआई से इंश्योरेंस सेक्टर में सब्सटेंशियल फॉरेन कैपिटल आएगी। इससे इंश्योरेंस का रीच बढ़ेगा, खासकर रूरल और अंडर पेनिट्रेटेड एरियाज में। सर फॉरेन कंपनीज अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी, ग्लोबल एक्सपर्टीज और बेटर रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस लेकर आएंगी। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होगा कि मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज होगा, जिससे कस्टमर को बेटर प्रोडक्ट और बेटर सर्विस मिलेंगी। इसके अलावा सर एफडीआई बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी इंश्योरेंस और अलाइड सेक्टर में। 100% एफडीआई के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे सर गवर्नमेंट ने मैंडेट किया है कि जो भी प्रीमियम कलेक्ट होगा वो पूरा इंडिया के अंदर ही इन्वेस्ट होना चाहिए। लेकिन सर इस कंडीशन का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर सर आईआरडीआई का स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी ओवरसाइट का रोल आता है। आईआरडीआई को ये मॉनिटर करना होगा कि कंपनीज एक्चुअली इस रूल को फॉलो कर रही हैं या नहीं। अगर प्रॉपर विजिलेंस नहीं हुई तो प्रॉफिट रिपार्टिएशन का रिस्क हो सकता है। सर एक और कंसर्न ये भी है कि फॉरेन इंश्योर सिर्फ प्रॉफिटेबल अर्बन मार्केट पर फोकस करेंगे और सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव को नेग्लेक्ट करेंगे। सर दूसरा मेजर कंसर्न ये भी है पॉलिसी होल्डर की डाटा सिक्योरिटी, क्योंकि उनके पास सेंसिटिव फाइनेंशियल डेटा भी होगा। सर सबका बीमा सबकी रक्षा एक्ट 2025 के अंडर एफडीआई लिमिट को 74% से बढ़ाकर 100% किया गया है। लेकिन सर ये बेनिफिट सिर्फ उन्हीं कंपनीज को मिलेगा जो अपना एंटायर प्रीमियम इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी। इसलिए सर 100% एफडीआई तभी बेनिफिशियल है जब स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्शन साथ साथ इंश्योर हो। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूं या आपकी कोई क्वेरी या सजेशन हो तो आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और हाँ दोस्तों, जो इंश्योरेंस की वीडियो और शॉर्ट की प्लेलिस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी उन्हें आप ज़रूर से सेव कर लीजिएगा और आप इन वीडियो को 2-3 बार रिवाइज़ ज़रूर कीजिएगा। आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा जब आप इंटरव्यू देने जाएँगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।